टेंशन में है जहाँ वो अकेला रहता है। मेरा वेट करना बेबी, तुम्हारा हबी तुम्हें बचाने आ रहा है और उस कमीने की मौत आ रही है। वेट करना बोगम। बोगम ताई को अपने मेंशन ले जाता है। छोड़ दो मुझे। चुप रहो, अब से तुम यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है। बोगम प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। बस करो, अपना मुंह बंद रखो। ताई चुप हो जाती है और धीरे धीरे रोती है। जब तुम इस तरह रोती हो ना तो तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। बस मैं तुम्हारी इसी सुंदरता को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। बोगम, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी करूँगी। मैं मैरिड हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे फोर्स करना बंद करो। तुम सिर्फ ऑब्सेस्ड हो, साइको, बस एक साइको। बोगम ताई की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसके बाल को कसकर पकड़ लेता है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हाँ, कि जब तुम मुझसे ना कहती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हें अब भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे दोबारा साइको कहा ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये साइको क्या करेगा तुम्हारे साथ। बोगम, मुझे छोड़ दो प्लीज। बोगम ने ताई को छोड़ दिया और उसे बेड पर फेंक देता है और उसके पास आने लगता है। What are you doing? Going to show you my love, baby girl. ये कहते हुए वो ताई के ऊपर आ जाता है। No, 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 don't. Let me taste your this beautiful body. Please, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, please. इसी तरह रोते रहो। I like it so much. Please, help me, help me. ताई बहुत रो रही थी। वो जानती थी कि वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वो चाह रही थी कि कोई आए और उसे उस मॉन्स्टर से बचा ले। वो चाह रही थी कि जंगकुक आए और उसे बचा ले। So beautiful. ये कहते हुए बोगम ने उसकी एक स्लीव फाड़ दी। वाह, मुझे पहले से ही पता था कि तुम सेक्सी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा सेक्सी हो। मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें पाऊंगा। Your love, your body, your everything. You are only mine. No, 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 please, I'm married, please. मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। I will be your husband, not that fucking professor. No, no, I'm not yours. और मैं तुम्हें अपना husband कभी नहीं मानूंगी। My husband is my everything. बोगम ने ये सुनकर अपना आपा खो दिया और एक साइको की तरह ताई का रेप करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दरवाजा जोर से खुलता है और बोगम और ताई दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहाँ गुस्से में जंगकुक खड़ा रहता है। बोगम गुस्से में उठता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? जंगकुक ताई को देखता है। ताई रो रही थी, खुद को गले लगाकर। उसके कपड़े फटे हुए थे। ताई को इस तरह देखकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोगम को
अभी मारना चाहता था। मरने के लिए रेडी रहो कमीने। बिल्कुल मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं नहीं, आप मिस्टर प्रोफेसर। आपको मारने के बाद मैं आपकी वाइफ से शादी करूंगा और उसे अपना बना लूंगा। चुप रहो कमीने, तुम कमीने हो और वो दोनों लड़ने लगते हैं। आज मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आए। अब माय वुड बी वाइफ तुम्हारा मौत देख सकती है। आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसा मामूली प्रोफेसर मेरे जैसे माफिया को मार सकता है? अब आप ऊपर से देखेंगे कि मैं आपकी डियर वाइफी से कैसे शादी करता हूँ और आई विल बी फक हर एवरी डे एंड नाइट। यू बास्टर्ड! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की कोशिश करने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंगकुक उसे मारता है और बोगम फर्श पर गिर जाता है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। यू बास्टर्ड! तुमने पावर के लिए निर्दोष लोगों को मार डाला। यू फकिंग ब्लडी बास्टर्ड! तुमने मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत की, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं जियोन जंगकुक उर्फ जेजेके हूँ, माफिया किंग। यू बास्टर्ड! आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर बोगम हैरान था। वो जानता था कि जंगकुक ताई का हस्बैंड है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो माफिया है। लेकिन बोगम को कोई परवाह नहीं थी। हाँ, वो जंगकुक से डर गया था, पर वो सिर्फ ताई को अपना बनाना चाहता था। जब तक वो मर नहीं जाता, वो ताई को नहीं छोड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परवाह है? फक ऑफ! मुझे कोई परवाह नहीं है। वो मेरी होगी। कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। तुम भी नहीं। शी इज माइन। हर बॉडी इज माइन, ओनली माइन। जंगकुक बोगम को देखता है, जो ताई को देख रहा था और हंस रहा था। जंगकुक को अब पूरा यकीन हो गया था कि बोगम सच में एक साइको है, क्योंकि इतनी पिटाई के बाद भी वो हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओ बेबी, तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि इस कमीने ने हमारे मूवमेंट को बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है, मैं भी उस पर गुस्सा हूँ, लेकिन चिंता मत करो। उसे मारने के बाद मैं इसे फिर से शुरू करूँगा। बस तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। बोगम उठता है और ताई की ओर चलने लगता है। ताई उसे अपनी तरफ आते देख और ज्यादा रोने लगती है। ये देखकर जंगकुक ने अपना आपा खो दिया। पहले वो बोगम को तपा कर मारना चाहता था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा और उसने अपनी गन निकाली और शूट कर दिया। बोगम फर्श पर गिर जाता है। तुम मेरी हो। यू ब्लडी बास्टर्ड! जंगकुक ताई को देखता है, जो रो रही थी। उसे अपने प्यार को इस हालत में देखकर दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने बोगम की बॉडी को देखा। रोस्ट इन हेल बास्टर्ड! जंगकुक ताई के पास जाता है और धीरे से बोलता है, ताई। ताई रोते हुए जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक ने अपनी जैकेट उतारी और ताई को पहना दिया और उसे हक कर लिया। मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि मैं मैरिड हूँ, लेकिन उसने नहीं सुनी और
कोई तुम्हें नहीं छुएगा, आई प्रॉमिस। ताई बस जोंगकुक को हक करके रो रही थी। जोंगकुक ने ताई को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसे बाहर लेकर आया। जोंगकुक, ताई ठीक है ना? वो क्यों रो रही है? क्या उस कमीने ने कुछ किया? हाँ यूं, ताई ठीक है और थैंक गॉड कि मैं टाइम पर पहुंच गया, नहीं तो वो कमीना उसका रेप करने वाला था। क्या? और वो कमीना कहाँ है? हेल में। ओह, फाइनली हमारा मिशन पूरा हो गया। क्यों? मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, अपना और ताई का ख्याल रखना। जोंगकुक और ताई घर चले जाते हैं और सुगा भी घर चला जाता है।